समस्तः सुखिनो भवन्तु। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, यह मन न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाया अपने बनाए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं। संसार का भय रह कुछ न जाए। संसार का भय रह कुछ न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता तो सत्कर्म कर लूं, योग्यता दो
साधन भव सिंधु तरलूं नर्तन है साधन भव सिंधु तरलूं ऐसा समय फिर आए न आए ऐसा समय फिर आए न आए नाथ अब तो ऐसी दया हो हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए जीवन निरर्थक जाने न पाए ऐसा समय फिर आए न आए ऐसा समय फिर आए न आए आज प्रातःकाल से यहाँ ध्यान साधना का भाव प्रारंभ हो रहा है। 2-3 संकेत ध्यान साधना से पूर्व और फिर हम थोड़ी देर अभ्यास के लिए बैठेंगे। ध्यान, निधिध्यासन, मेडिटेशन। ये कूलर थोड़ी देर बंद करके देखो जरा, कूलर बंद कर दो। खाना इसको खाना बंद कर दो। इधर क्या चल रहा है? अध्यात्म साधना का सबसे मुख्य आधार है ध्यान। ये यूं कहें, अध्यात्म पथ का सार है ध्यान। जितने भी साधन हैं अध्यात्म में कल्याण के, उन सब का तत्व है ध्यान, निचोड़ है ध्यान, निष्कर्ष है ध्यान। ध्यान, मेडिटेशन अपने आप में एक कसौटी है, अपने आप को परखने की, देखने की कि अध्यात्म में मैं कहाँ हूँ। स्वयं को परखने की कसौटी है ध्यान। पूजा पाठ, जाप, स्वाध्याय, यज्ञ, अन्य अन्य आध्यात्मिक क्रियाएं, गंगा स्नान, दान, तीर्थ, सब अच्छा है। गीता ने कहा यज्ञ दान तपा कर्म नात्याज्यम कार्यमेव तत्। ये कार्य छोड़े नहीं जाने चाहिए, लेकिन इनका पूरा लाभ भी मिल रहा है या नहीं, ये कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा? जब आंख बंद करके हम थोड़ी देर बैठेंगे वृत्ति को ध्यान के भाव में ले जाने के लिए, अगर तो वृत्ति सहज शांत भाव में है तो समझो कि स्थिति ठीक दिशा में है। और अगर बैठते ही या तो बैठते ही नींद आने लगे तो समझो तमोगुण का प्रभाव बहुत अधिक है। मान लो आगे पीछे सब ठीक है, लेकिन जब जाप में ध्यान में बैठे और बैठते ही सिर लुढ़क जाए तो समझ लेना चाहिए उसी समय, क्योंकि इस मार्ग में
ना अपने आप को ओवर जज तो कभी करना ही नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं हम धोखे में रह जाएंगे। मैं तो बड़ा बहुत भजन करती हूँ, मैं तो बहुत पाठ करता हूँ। अच्छा है, भगवान की कृपा है, करें, अच्छी बात है। जितना करोगे अपने लिए लाभ ही लाभ है। कल कहा था ना कि इस मार्ग में रखा हुआ पांव जो है वो दुर्गति तो नहीं होने देता। लेकिन ओवर जज अपने आप को इसलिए ना करें, हम स्वयं अपने निरीक्षक, मान लो बैठे हैं ध्यान में और बैठते ही रुड़ गए, और थोड़ी देर बाद हाँ मैं तो रोज 1 घंटा बैठता हूँ, मैं तो रोज इतना ध्यान। ध्यान का लाभ भी वो कौन जज करेगा? अपने को स्वयं ही तो करना पड़ेगा ना, और स्वयं को समझाना भी पड़ेगा कि मेरे मन, और कामों में तुझे नींद नहीं आती, खाने के टाइम नींद नहीं आती, टीवी के आगे बैठने के टाइम नींद नहीं आती, या अन्य अन्य व्यवहार में नींद नहीं आती, तो ध्यान में नींद क्यों? इसका मतलब मन का भी इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान का रुचि नहीं है ध्यान में। तो नींद आ रही है ध्यान में बैठते ही, तो समझो तमोगुण भी अधिक है। बैठते ही मन एकदम ये मिल जाता, ये हो जाता, ये तो हुआ नहीं, ये तो रह गया, आ तो गए हरिद्वार, पीछे वहाँ ये काम पड़ा था, वो काम पड़ा था, अब चलो कोई बात नहीं, निकल ही। हाँ, कई लोग तो ऐसे समझेंगे चलो निकल ही जाएंगे, 3 दिन अब आए हैं तो जैसे बड़ा भार सा पड़ गया ये। तो ये तो सारे भार उतारने का साधन है, जो जन्म जन्मांतरों के भार पड़े हुए हैं तो उसका साधन है। लेकिन मान लो ध्यान में बैठते ये सोच शुरू हो गई, पता नहीं पीछे क्या हो रहा होगा, पीछे कहीं ऐसा ही ना हो जाए, पीछे कहीं वैसा ना हो जाए, कोई ग्राहक आके भी पीछे चले गए तो ढेरों भी तो समझो रजोगुण बहुत बड़ा हुआ है अभी। और बैठते ही अगर कहीं कुछ सात्विकता, शांति, अंदर से कुछ ऐसा भाव कि मेरे मन बहुत संसार में तो उलझे उलझे, कोई अंत है ही नहीं, कितने उलझ उलझ के चले गए संसार में, चले गए ना, सब संसार चल रहा है ना, कहीं रुकी संसार की गति? वैसे का वैसा चल रहा है, जो चले गए उसके पीछे भी चल रहा है। मेरे मन, अवसर मिला है, इसके एक एक क्षण का लाभ ले, एक एक पल का लाभ ले। अंदर से ऐसी आवाज आए, स्वयं मन को चेताने की, जगाने की, समझाने, और आपकी अपनी जागरूकता क्या काम करेगी ध्यान में। एक बड़े अच्छे दार्शनिक फिलोसोफर हुए जे कृष्णमूर्ति, उन्होंने कहा ध्यान मेडिटेशन क्या है? अवेयरनेस ऑफ माइंड। फिर उनका अवेयरनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, अंदर की जागरूकता, उस चेतना की, बस अपने आप ध्यान लगे, अंदर से इंटरेस्ट बन जाए, रुचि बन जाए तो लगेगा ध्यान। और ध्यान 1 मिनट के लिए भी लग गया तो 1 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत महत्वपूर्ण। 1 मिनट भी आपको बता देगा कि ध्यान में क्या है, ध्यान क्या है। पूरे एक जन्म का संसारिक सुख एक तरफ, और 1 मिनट का ध्यान का आनंद एक तरफ। अगर ठीक कनेक्शन जुड़ गया तो सुंदरकांड में जो ये आया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिलई, जो सुख लव सत्संग। लव एक क्षण का सत्संग जो सुख देगा, स्वर्ग और मोक्ष के सुख भी फीके हैं उसके सामने। लव सत्संग। लेकिन विडंबना यह है कि इंसान क्या क्या कर लेता है सुख पाने के लिए। अभी सुन रहे थे ना, गुनगुनाया भी आपने, सुख के लिए लाखों दुख से कर,
ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। कितनी कोशिशें करता है इंसान सुख पाने के लिए, लेकिन सब कुछ पा लेता है और ये सुख ही नहीं मिल पाता। फिर मन परेशान, फिर टेंशन, और जीवन नहीं, जन्म पर जन्म निकल जाते हैं इंसान की इसी भ्रामक स्थिति। ये हो जाए तो सुख मिल जाए, ये मिल जाए तो सुख मिल जाए, पर ऐसी बात बन जाए तो सुख मिल जाए, तो शांति मिल जाए। और ये नहीं कभी सोच पाता इंसान कि थोड़ी देर प्रभु कृपा हो जाए, ध्यान में मन लग जाए। 15 मिनट ध्यान के लिए चैन से बैठना पड़े, नहीं बैठा जाता। बड़े आश्चर्य की बात। कुछ ये अभ्यास समाप्त होते जा रहे हैं ऐसे आसनों में बैठने के। जिज्ञासा जगाएं। अद्भुत साधन है ध्यान। बस अभ्यास का क्रम अगर इन 3-4 दिनों में यहाँ से थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके पक्का कर लेंगे, और आगे इतनी रूटीन आपने बना ली कि 20 मिनट कम से कम, आधा घंटा रोज शांत बैठ के मुझे अपने को देखना है। तो जाप करना बहुत अच्छा है, लेकिन जाप का असर अंदर हो रहा है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? ये समस्या अंदर है, बीमारी अंदर है, रोग अंदर है, टेंशन मन में है, आवागमन अंदर वाले जीव का होना है, और कल्याण भी जीव का ही होना है। शरीर का कल्याण तो हो जाता है जब ये शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। कल्याण किसका होना है? जो कल कहा था, ये जीव जो निकल के जाता है चक्र में, इसका कल्याण होना है। और ध्यान में वृत्ति लग गई तो कल्याण सुनिश्चित, कहीं संदेह नहीं। आनंद भी, जीवन काल में आनंद सुरक्षित, और बाद में कल्याण सुरक्षित, सुनिश्चित, सुरक्षित। इसलिए ध्यान जरूरी है हर दृष्टि से। तो साधन अनेक हैं ध्यान के, और लेकिन लक्ष्य एक ही है। साधन कोई भी हम कर सकते हैं किसी भी ढंग से, लेकिन यहाँ हम बड़ी सहजता में बताया जाएगा। हाँ, एक बात बता दें, ध्यान नाम एकाग्रता का है, लेकिन एकाग्रता वैसे तो कहीं भी हो सकती है, हो जाती है एकाग्रता, लेकिन ध्यान में एकाग्रता जो परमात्मा के साथ कनेक्शन। एकाग्रता तो देखो, बच्चा पढ़ेगा, उसको कंसंट्रेशन बनानी पड़ेगी, एकाग्रता बनानी पड़ेगी पढ़ाई में। ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो उसको ड्राइविंग करते हुए एकाग्रता बना के रखनी होगी, है या नहीं? जरा सा एकाग्रता भंग हुई, ध्यान इधर उधर हुआ। और इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी में यथासंभव, ये मोबाइल की बीमारी, ये बाइक पे, गाड़ी में यथासंभव क्या नहीं होनी चाहिए। हम बहुतों कहते हैं जो गाड़ी चलाते हुए मोबाइल, और फिर आजकल तो और भी हो गया ना कि पहले तो चलो मोबाइल उठाया, अब तो उसे ऐसे ऐसे करने, गाड़ी चलाते चलाते फिर क्या तमाशे बन गए दुनिया में। बाइक चलाते चलाते ऐसे इतने खतरनाक खेल दिखते हैं, ऐसे मोबाइल पे एकाग्रता बिगड़ेगी। और एक क्षण की बिगड़ी हुई एकाग्रता कभी कभी कितने भयंकर परिणाम ले आती है। एक क्षण की बिगड़ी हुई एकाग्रता, एकाग्रता वहां भी आवश्यक है। हाँ, ये संकेत इसलिए भी है कि अगर किसी को भी यहाँ बैठे हुए में से आदत है बाइक, गाड़ी इत्यादि चलाते हुए मोबाइल की ओर बहुत ध्यान देने की, इससे बचे, एकाग्रता बनी रहे। तो एकाग्रता तो कहीं भी किसी को कुछ करना है, एकाग्रता बनानी पड़ेगी, लेकिन ध्यान परमात्मा के साथ जीव की कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी ऑफ माइंड विद द ऑलमाइटी पावर। सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ
कनेक्शन जुड़े, वो स्थिति है ध्यान की वास्तविक स्थिति। उसके लिए मेडिटेशन, और उसके लिए अभी जो आप कुछ योगिक क्रियाएं, कुछ प्राणायाम की क्रियाएं कर रहे थे, उसमें बड़ा सहज साधन है, लेकिन एक विचार के साथ। जैसे मान लो कपालभाति कर रहे हैं, तो कपालभाति करते करते एक चिंतन साथ ले सकते हैं कि मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी, मेरे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव क्वालिटीज, नकारात्मक वृत्तियां, नकारात्मक सोच, वो सब जैसे कपालभाति में मान किया, तो केवल ये अंदर की अतिरिक्त वायु जो परेशान कर रही है वही बाहर नहीं निकल रही, अंदर की नकारात्मकता सारी बाहर निकल रही। ये सोच बनाए और फिर अपने आप को बिल्कुल खाली समझे। अनुलोम विलोम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम करते हुए जैसे अनुलोम की स्थिति है, श्वास अंदर लिया, तो ये चिंतन बना सकते हैं प्रकृति में निहित, क्योंकि कण कण में परमात्मा है, पर प्रकृति में निहित जितनी ईश्वरीय चेतना की ऊर्जा है वो सारी मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। और छोड़ते समय फिर वही चिंतन, साथ ही साथ जो पहले भरा हुआ है वो बाहर निकल रहा है। एक विचार, एक सोच हल्का सा बनाए रखें, थोड़ी देर ये बनाए, फिर थोड़ी देर मंत्र को अनुलोम के ऊपर लिया श्वास, मंत्र धीरे धीरे बाहर निकाला श्वास, तो मंत्र भी कर सकते हैं या ये चिंतन भी बना सकते हैं कि पहले भरा हुआ बाहर, अब केवल मंत्र की ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। तो उससे क्या होगा, प्राणायाम शारीरिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक तत्व की दृष्टि से भी साथ ही साथ लाभ पहुंचाएगा। और फिर भ्रामरी करना है। भ्रामरी तो सीधा जो अंदर का नाद, अंदर का स्वर, सीधा वहां तक ले जा सकता है भ्रामरी। जैसे स्वर आया, उसमें कोई अंग काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, केवल और झंकृत करेगा, पूरे वाइब्रेट करेगा पूरे शरीर को, रोम तन को, मन को, रोम रोम को झंकृत करेगा। और उस अवस्था का लाभ लेकर के फिर बस आगे प्रारंभ हो ध्यान में, बिल्कुल एक सॉलिड, एक मजबूत बेस बन जाएगा। और सच मानो करके हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि कोई कहता रहे कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ताजमहल है, वोटिंग करते रहे, या ये है या वो है। हमें सबसे बड़ा आश्चर्य ये लगता है कि बिना कुछ किए भगवान नाम में, ध्यान में अपार आनंद है, अपार ऊर्जा है, लेकिन ये इंसान कर क्यों नहीं पाता। सब कुछ इतने पापड़ बेलेंगे हम, जीवन भर चक्की पीसते रहेंगे, संसार के कर्मों चलाते रहेंगे, खूब कठोर से कठोर चक्की, लेकिन ध्यान में चैन से नहीं बैठ पाएंगे। बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है। मजे से उठेंगे, और कईयों को तो हम देखते हैं 8-8 बजे उठेंगे, 9-9 बजे उठे, 7-7 बजे सोए पड़े हैं। बताओ, जीवन निकल जाते हैं ऐसे। और थोड़ी देर कहो कि 7-8 बजे उठे, बस मैं लेट हो रहा हूं, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, नाश्ता तैयार रखना। अंदर से कहीं तो अंदर बाथरूम से आवाजें लगाएंगे, नाश्ता तैयार रखना। अरे भाई, क्या जीवन। बड़ा सहज आनंद लिया जा सकता है जीवन का, बहुत सहज। ध्यान उसके लिए बहुत उपयोगी साधन है, बहुत मजबूत साधन। नियमित करें, बल्कि बच्चों को भी करवाओ। अभी हम जब यूके में थे तो वहाँ
कुछ लोग बैठे, बच्चे भी बैठे कुछ। तो बात आई कि बच्चे मजबूत नहीं हो पा रहे, बच्चे बिल्कुल लड़खड़ाए लड़खड़ाए, छोटी छोटी उम्र में ही बच्चों में कोई टॉलरेंस नहीं, कोई मजबूती नहीं, कोई दृढ़ता नहीं, कोई चेहरों पे जो होना चाहिए टीनेज में ग्लो वो नहीं। तो प्रश्न आया, बच्चे ही बैठे थे 10-12, तो हमने कहा 5-7 मिनट का ध्यान। फिर हम कुछ लोगों को बिठा के उनको कह के आई कि आप ये प्रारंभ करो, अपने बच्चों से प्रारंभ करो, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ो। और बड़ा सरल सा प्रयोग, हमने कहा केवल 7-8 मिनट लगाओ प्रारंभ, जोर नहीं लगाओ बच्चों पे, बहुत दबाव भी नहीं बने, केवल उनसे बच्चों को केवल अनुलोम विलोम करवाओ और उसके बाद शांत बिठा दो प्रारंभ में, और अनुलोम विलोम के साथ वही थिंकिंग। और एकदम कुछ दिनों में देखना कितनी एक ऊर्जा बनती है। तो अभी आज थोड़ा सा बैठते हैं, कल थोड़ा और जल्दी सारी क्रियाओं से निवृत्त होकर रखेंगे, क्योंकि मुख्यतः ध्यान के लिए, और शाम के समय भी हम थोड़ी सी ध्यान की चर्चा, और दोपहर में हर सत्र में कुछ कुछ ध्यान को लेकर चर्चा साथ जरूर रहेगी। सीधा बैठे, सजग आसन, सबके लिए शायद संभव नहीं है ऐसा, लेकिन कभी अभ्यास हो, संभव हो पाए, ये दोनों घुटने पहले ज़मीन पर, ज़बरदस्ती नहीं करनी कहीं, और रात को कहो महाराज जी अच्छा ध्यान में बिठाया मेरा तो, क्योंकि आजकल स्थितियाँ नाजुक भी बहुत हैं, सेंसिटिवनेस भी, जैसे फिर भी जैसे आप इजीली बैठ पाए आसानी से। अगर इस ढंग का हो तो आप देखेंगे, क्योंकि कहीं टच नहीं है घुटनों का, हड्डियों का, तो इस ढंग से अगर अभ्यास बन जाए तो भले ही आप आध घंटा 1 घंटा आराम से, तो लगेगा ही नहीं दबाव, लेकिन फिर भी जैसे आप बैठ सकते हैं, अभ्यास बनाए रहने चाहिए। आंखें धीरे से बंद, दबाव नहीं, तनाव नहीं, बहुत सहजता में, बिल्कुल शांत भाव में बैठे। अंदर ही अंदर 5-7 बार मंत्र जाप, अपना अपना गुरु मंत्र, जो भी मंत्र आपके पास है उसका जाप, मजबूत आधार के लिए, और अंदर की ईश्वरीय चेतना का भाव जग जाए उसके लिए। क्योंकि हमें केवल जड़ता का ध्यान नहीं करना, चैतन्यता का भाव, अवेयरनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, भीतर ही भीतर अपने अपने गुरु मंत्र का जाप, भावपूर्वक, विश्वासपूर्वक, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है मंत्र, केवल अक्षर नहीं, ऐसा विश्वास, ऐसा भाव।
अभ्यास यदि श्वासों के साथ मंत्र जाप का जिनका हो वो श्वासों के साथ भी कर सकते हैं। चलते हुए श्वास अंदर की ईश्वरीय चेतना को प्रत्यक्ष अनुभव करवाते हैं। ईश्वरीय चेतना अंदर है, उसका प्रकट प्रमाण है चलते हुए श्वास। मंत्र को धीरे धीरे पूरे शरीर में, रोम रोम में रमा हुआ अनुभव करें। मंत्र की चेतना पूरे शरीर में वाइब्रेट होती हुई रोम रोम में, अंग प्रत्यंग में अलग सी वाइब्रेशंस, झंकार। मंत्र जपें अच्छा, लेकिन केवल जपने के लिए नहीं। मंत्र में भरी हुई चेतना, ऊर्जा, अपार संपदा वो अनुभव करने के लिए ध्यान में स्वाभाविक ऐसा अनुभव किया जा सकता है। तीन बार प्रणव नाभि से प्रारंभ करेंगे। शनै शनैरुप्रवे, धीरे धीरे ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी और आज्ञा चक्र तक, मस्तक के बीचों बीच जहाँ तिलक, भ्रुवोर मध्य, गीता ने कहा दोनों भ्रुवों के बीच, नासिका से लंबा गहरा श्वास अंदर सहजता से, और साथ ही साथ प्रणव की, ओंकार की ध्वनि। शांत,
कनेक्शन वहीं जुड़ा रहे। फिर से एक बार श्वास भीतर, शांत। एक बार और शांत। केवल 1-2 मिनट तार जुड़ी रहे। बिल्कुल वैसे ही जैसे पावर के साथ प्लग जोड़ते हैं चार्जिंग के लिए मोबाइल की, साथ साथ चार्ज होता जाता है। कनेक्शन जोड़ें, अनुभव करें नई ऊर्जा, स्वाभाविक शांति। अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ, शांत, प्रसन्नचित्त अनुभव करें। धीरे धीरे सहजता, सहज भाव से आंखें खोल सकते हैं आप।